सभी को शुभ प्रभात। परमात्मा की कृपा से हम लोग मुलाकात कर आइए हम धन्यवाद प्रार्थना के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें आज एक और दिन बेहतर तरीके से जीने के लिए ये जश्न मनाने का समय है, ये आनंद करने का समय है और पूरी तरह से ऊर्जावान रहने का समय। अगर हम ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, प्रसन्नता के साथ में रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे, मस्ती के साथ में रहेंगे, जो कुछ भी हमको जीवन में पाना है वो सब परमात्मा की कृपा से और हमारे प्रयास से हम प्राप्त करेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। अपनी दोनों आंखें बंद करें, कमर सीधी करें, एक गहरी सांस शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। परमपिता परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। हम इसी तरह से हमारी आंखों को बंद रखते हुए परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया है उस पर आप सोचें और धन्यवाद देते रहें। देखिए क्या क्या आपको मिला है, क्या क्या मिला है आप। सबसे पहला मिला है आपको मस्तिष्क,
जहां आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, भविष्य को बेहतर बनाने की योजना बना सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है। ये मस्तिष्क हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस मस्तिष्क में हमारे सकारात्मक विचार आते हैं और सकारात्मक विचारों की श्रृंखला के साथ में जीवन में हम प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। परमात्मा ने हमें आंखें दी हैं, इन आंखों के माध्यम से मैं सुंदरता देखता हूं, मैं विभिन्न रंगों को देखता हूं, प्रकृति के विशाल हृदय में ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई है जिनका मैं नजारा देखता हूं। बहती हुई नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, धान से लहलहाते खेत हैं, कल कल बहती हुई नदियां हैं, वृक्ष है छाया के लिए, वृक्ष है फलों के लिए। देखिए आप किस किस तरह के फलों के वृक्ष हैं, देखिए आप आपके चारों तरफ। आप बगीचे में जाते हैं तो आपको अलग अलग रंगों, अलग अलग खुशबुओं से भरपूर आपको फूलों का नजारा देखने के लिए मिलता है। कितने जीव जंतु परमात्मा ने बनाए जिनको देखकर हम बरबस ही आकर्षित हो जाते हैं। तितलियों के रंग बिरंगे रंग, हवा में उड़ते हुए पंछी, ऊंचाइयों पर घूमते हुए बाज, जंगलों में विचरण करते शेर, जंगलों में विचरण करते हिरण, शहरों में हम देखते हैं वे हाथी, बकरियां, कुत्ते, गाय। आप इन सब परमात्मा के बनाए हुए जीव के प्रति आपका भाव जो है वो उनकी सेवा करना है, उनका ध्यान रखना है, उनको परेशान नहीं करना है। इस भावना के साथ आप उन सारे लोग, उन सारे जीव जंतुओं को देखते हैं। कितने कितने तरह के व्यंजन आपके लिए परमात्मा ने बनाए हैं, कितने तरह के खाद्यान्न आपके लिए मिले हैं। आप देखते हैं कि परमात्मा की कृपा कैसी है कि नारियल 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट ऊपर लगता है, लेकिन उसके अंदर रस भी आ जाता है, उसके अंदर पानी भी आ जाता है। ये प्रकृति की लीला है, ये परमात्मा की लीला है, जो इस तरह से 50, 60, 70 फुट पर भी आपने कोई मशीन नहीं लगाई, फिर भी वहां पर पानी आपको वो स्वाद देता है, आनंद देता है। आप विभिन्न फलों को खाते हैं, उनका स्वाद अलग अलग है, उनका रंग अलग अलग है, उनके फसल आने का समय अलग अलग है। देखिए परमात्मा ने हमें क्या करके रखा, आनंद से जिंदगी जीने के लिए जहां से हमारी उत्पत्ति हुई, हमारे माता पिता दिए हैं, उन माता पिता का हम सदैव धन्यवाद करते रहें। उनका आशीर्वाद हमें मिला है, उन्होंने हमें परवरिश किया है, बढ़ाया है, सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, समझदार बनाया। परमात्मा, माता पिता हमारे साक्षात परमात्मा है, उन्हें हमें धन्यवाद करना चाहिए। उनके प्रति सदैव सम्मान, आदर और ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया, हमारे भाई बहन, नाना नानी, चाचा ताऊ, मामा मामी, इन सब के प्रति हमारा प्रगाढ़ स्नेह है। उनको सबको हम आदर सम्मान से उनका अभिवादन करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। और जो मित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, हम उसके सानिध्य में रहते हैं। वो मित्र जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, वो मित्र जो हमारे अच्छे बुरे को पूरी तरह से समझता है और वक्त पर आकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए खड़ा रहे।
उसकी छवि आपके सामने होना चाहिए। और जिस व्यापार को आप करते हैं, जिस नौकरी को आप करते हैं, उसको आप बेहतरीन तरीके से, जो आपको काम मिला है उससे अधिक क्वालिटी के साथ आप उसे टास्क को पूरा करते हैं। ये तभी संभव है जब हमारा मन शांत है। ये तभी संभव है जब हम उस कार्य को दिल से करते हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने आप से प्यार करते हैं। क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं तो शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक साथ में रहता है। इसे स्वस्थ रखना मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं शरीर के अंदर शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करता हूँ, नियमित रूप से पानी पीता हूँ, मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। मैं प्रतिदिन मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ या योगा करता हूँ या घूमने जाता हूँ। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है क्यों? क्योंकि ये मेरे पैदा होने से मेरी मृत्यु तक मेरा साथ देने। मैं स्वयं से बातें करता हूँ। मैं सशक्त हूँ, मैं सुदृढ़ हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं प्रगतिशील हूँ, मैं परिवर्तनकारी हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं शांति के साथ जीवन जी रहा हूँ, मैं समृद्धि के साथ जीवन जी रहा हूँ। और जो भी लक्ष्य मैं अपने लिए निर्धारित करता हूँ उसको समय से पहले पूरा करता हूँ। जो भी लक्ष्य मैं अपने लिए निर्धारित करता हूँ उसको समय से पहले पूरा करता हूँ। जो भी लक्ष्य मैं अपने लिए तय करता हूँ उसको समय से पूरा करता हूँ। रात को मैंने अपने आज के लक्ष्यों का निर्धारण किया है। रात को सोने से पहले मैंने अपने लक्ष्यों का निर्धारण किया है कि आज दिन भर मुझे क्या क्या करना है, और उन कार्य को मैं आज ही संपादित करूंगा। इस बात का मैंने संकल्प किया है और मैंने एक जार बनाया है, उसमें आज के सारे कार्य जो मैंने कागज पर लिखे हैं उस जार के अंदर मैं डालने वाला हूँ। उस जार के अंदर मैंने डाल दिए हैं और उन कार्य के संपादन के बाद मैं उसे, जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उस जार के अंदर उसको डालूंगा और सप्ताह में एक बार उन सब कार्य को देखूंगा जो मैंने पूरे किए। मेरा जार प्रतिदिन, जिसमें प्रतिदिन के कार्य लिखे वो खाली होगा। जो जार जिसके अंदर मैंने प्रतिदिन के कार्य लिखे हैं वो उसी दिन संपादित होंगे, वो कार्य उसी दिन संपादित होंगे, वो कार्य उसी दिन संपादित होंगे, वो कार्य में उसी दिन संपादित कर रहा हूँ, वो कार्य में उसी दिन संपादित कर रहा हूँ, वो कार्य में उसी दिन संपादित कर रहा हूँ। मेरा उस दिन का जार शाम से पहले पूरी तरह से खाली हो चुका है। उस दिन का जार शाम से पहले पूरी तरह से खाली हो चुका है और मेरा एक आनंद से भरपूर आज दिन पूरा हुआ है। मैं अपने परिवार के साथ जश्न मना रहा हूँ। मैं अपने भोजन की थाली पर बैठा हूँ। मैं परमात्मा का धन्यवाद कर रहा हूँ, उस किसान का धन्यवाद कर रहा हूँ, पत्नी, बेटी, माँ, बहन, जिसने भी वो भोजन बनाया उसका धन्यवाद कर रहा हूँ और श्रद्धा पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ, उसका स्वाद ले रहा हूँ, उसकी खुशबू का आनंद ले रहा हूँ, उसके टेक्सचर को महसूस कर रहा हूँ और शांति से, आनंद के साथ, धन्यवाद के भाव में, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मैं भोजन कर रहा हूँ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये मेरी जीवन पद्धति बन चुकी है। मेरी भोजन की थाली में एक भी कण बाकी नहीं रहता है और वो भोजन मैंने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है और अब मैं अपने स्थान से ये मेरी जीवन पद्धति बन चुकी है। सोने से पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। दिन भर के कार्य जो मैंने संपादित किए उसको एनालिसिस करता हूँ और
शांति से बैठकर अगले दिन की पूरी कार्य योजना बनाता हूं कि मुझे कल क्या करना है, और अपने आप को वो सब करने के बाद परमात्मा के हवाले कर देता हूं अगले दिन सवेरे उठाने के लिए। परमात्मा ने आज हमें फिर से उठाया है और इस जीवन को हम पूरी आनंद मौज मस्ती के साथ जीने वाले हैं। जीने के लिए मैं जो भी कार्य करता हूँ समय से पहले करता हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ समय से पहले करता हूँ। जो भी कार्य करता हूँ मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ। जो भी कार्य मैं करता हूँ वो पूरे दिल से करता हूँ, आनंद के भाव के साथ में करता हूँ। मैं सफलता का वाहक बन चुका हूँ। मेरी प्रगति प्रतिदिन होती चली जा रही है और जैसा मैं संकल्प करता हूँ उन संकल्प को समय से पहले पूरा करता हूँ। उन संकल्पों को समय से पहले पूरा करता हूँ। उन संकल्पों को समय से पूरा करता हूँ। उन संकल्पों को समय से पहले पूरा करता हूँ। समय से पहले उन संकल्पों को पूरा करता हूँ। समय से पहले उन संकल्पों को मैं पूरा करता हूँ और आनंदपूर्ण जीवन को जीता हूँ। आनंदपूर्ण जीवन को जीता हूँ। मस्ती के साथ जीवन जीता हूँ। प्रसन्नता के साथ जीवन जीता हूँ। सुख के साथ जीवन जीता हूँ। लोगों के साथ मिलजुल के जीवन जीता हूँ। लोगों की प्रशंसा करता हूँ। लोगों का अभिवादन करता हूँ। लोगों से सकारात्मक बात करता हूँ। लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने का काम करता हूं क्योंकि मैं स्वयं प्रकाशित हो चुका हूं। मैं स्वयं प्रकाशित हो चुका हूं। मैं स्वयं प्रकाशित हो चुका हूं। इसके लिए मैंने लगातार मेहनत की है। मैंने इसके लिए लगातार मेहनत की है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा हूं। मेरा मेंटल पीस पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। मेरे इमोशन मेरे नियंत्रण में है। मेरी स्पिरिचुअल यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है और फाइनेंशियली आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन समृद्ध होता चला जा रहा हूं। ये समृद्धि मेरे बैंक खातों में नजर आने लगी। ये समृद्धि मेरे बैंक खातों में नजर आने लगी है क्योंकि मेरे सामने जो अवसर आते हैं, नए नए अवसर आते हैं, या उन अवसरों को मैं स्वयं ढूंढकर उन्हें पकड़कर उनके साथ में अपने आप को अलाइन कर लिया है और नए अवसरों पर मैं पूरे ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ कार्य करने लगा हूँ। मेरी सफलताएं सुनिश्चित हो रही है क्योंकि मैंने समय पर कार्य करना शुरू कर दिया। मैंने प्रतिदिन जो मैंने अपने लक्ष्य निर्धारित करे हुए उस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। मैंने उन लोगों के बीच में रहना शुरू कर दिया है जो मुझे प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और मेरी सफलता से खुश होते हैं। मैंने ऐसे लोगों के बीच में रहना सीख लिया है। मैं अपने माता पिता का सदैव धन्यवाद करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। मैं परिवार के साथ में प्रसन्न रहता हूँ। मैं दोस्तों के बीच में आनंद से रहता हूँ। मैं व्यापारिक मित्रों को सुनता हूँ, समझता हूँ और फिर उनका समाधान देता हूँ। मेरा व्यापार प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जो कार्य मैं करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलने लगी है। जो कार्य मैं करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलने लगी है। जो कार्य मैं करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलने लगी। जो कार्य मैं करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलने लगी। जो कार्य मैं करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिल, क्योंकि सब कुछ मैं समय पर करता हूँ। मैं सब कुछ समय से पहले करता हूँ। मैं सब कुछ समय से पहले करता हूँ और प्रतिदिन आनंद मेरे चेहरे पर झलकता है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करता हूँ। मैं अपने आप को व्यवस्थित तरीके से ड्रेस करता हूँ। मैं अपने शब्दों को संतुलित भाव से अभिव्यक्त करता हूँ। मैं अपने शब्दों को संतुलित भाव से अभिव्यक्त करता हूँ। मेरे शब्द किसी को प्रसन्नता देते हैं,
आनंद देते हैं, मस्ती देते हैं, मैं उन शब्दों का उपयोग करता हूँ। मैं सदैव धन्यवाद के भाव में रहता हूँ, मैं सदैव प्रसन्नता पूर्वक रहता हूँ। ये मेरे जीवन की जीवन पद्धति बन चुकी है, मेरे जीवन की जीवन पद्धति बन चुकी है। मैं आनंद और मस्ती के साथ में जीवन जीता हूँ, मैं आनंद और मस्ती के साथ में जीता हूँ, क्योंकि मेरे पास विपरीत परिस्थिति में ओढ़ने के लिए हैप्पी हैट है, मेरे पास विपरीत परिस्थिति में ओढ़ने के लिए हैप्पी हैट है। मैं अपनी हैप्पी हैट हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मेरा नियंत्रण मेरे अतीत में नहीं, मेरा वर्तमान ही मेरा सत्य है, मेरा वर्तमान ही मेरा सत्य है, और मैं इस वर्तमान में मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो सब कुछ करता हूँ जो मैंने संकल्प। मैं उन सारे लक्ष्यों को हासिल करता हूँ, मैं उन सारे लक्ष्यों को हासिल करता हूँ जो मैंने अपने लिए निर्धारित। अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़िए और इससे जो ऊर्जा निकल रही है उसे पूरे शरीर पर प्रवाहित करिए, पूरे शरीर पर प्रवाहित कीजिए, पूरे शरीर पर प्रवाहित कीजिए। इसकी ऊष्मा से आपका रोम रोम प्रफुल्लित है, आनंदित है, ऊर्जा से भरा हुआ है, जो आपके दिन भर को धीरे से अपनी आंखों को खोलिए, धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। इस भाव और भावना में अगर हमने रहना शुरू कर दिया सवेरे 15 मिनट, और जो हम स्वयं से जो हम तय करते हैं उसको हमें इस जार के अंदर डालना है। मैंने अपने लिए रात को 8 टास्क लिखे हैं, ये 8 टास्क है, मैंने तारीख लिखी है, उस पर मुझे करना क्या है वो लिखा है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और आठवां। ये टास्क मैंने अपने लिए लिखे हैं, और मेरा आज केवल यही लक्ष्य है कि ये जितने भी टास्क मैंने लिखे हैं इनका क्रम है, इनका क्रम है कि मुझे कौन सा काम कब करना है। इस क्रम के अनुसार मैं आज दिन भर में ये जो मेरे जितने भी टास्क मैंने ये लिखे हैं मैंने इस जार के अंदर डाल दिए। शाम को ये सारे टास्क पूरे हो जाएंगे, ये यहां से उठकर दूसरे वाले जार में चले जाए। अगर इसमें कोई काम अधूरा रह गया तो इसी में पड़ा रहेगा, और आज रात को जो मैं अपने लिए तय करूंगा वो फिर से इसमें आ जाएंगे। मेरा अगला जार भरता चला जाएगा, ये जार खाली रहेगा। ये प्रयोग आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा, ये प्रयोग आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। आज से, अभी से करना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह की बॉटल पड़ी है, उस बॉटल में अगर आपने अपने टास्क रात को लिखे हैं, अगर लिखे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो लिखिए, उस जार के अंदर डालिए, दिन भर उसके हिसाब से पूरा काम करिए, और उस काम के अनुसार आपने जो जो टास्क पूरे कर लिए हैं उसे दूसरे जार के अंदर डाल दीजिए।
जो आपके कंप्लीटेड टास्क। आप सप्ताह भर बाद देखेंगे कि आपने एक दिन अगर 8 टास्क तय किए या 5 किए, तो आपके 35 टास्क पूरे हो जाए। 7 5 पे 35 टास्क पूरे होने का मतलब साल में, एक दिन में अगर 5, 300 दिन मान लेते हैं, बाकी छुट्टी के दिन आप 1500 टास्क। 1500 टास्क का मतलब आपने जो बड़ा लक्ष्य तय किया हुआ है ना, उसके करीब पहुंचते चले, उसके करीब पहुंचते चले। इसमें आपके फाइनेंशियल लक्ष्य भी हैं। आप जिन नए अवसरों को ढूंढना चाहते हैं, जिससे आपकी और समृद्धि बढ़ सकती है, वो भी इसके अंदर। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर टास्क है। आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसके अंदर है। आप जो भी जीवन में चाहते हैं उसका कार्य करना है, वो कार्य इसके अंदर। देखिए वो चिट्ठी यहां से दूसरे डब्बे में कितनी जल्दी जाती है। देखिए यहां से ये चिट्ठी दूसरे डब्बे में कितनी जल्दी जाती है, आपको फर्क पड़े। और जो चिट्ठी इसी में पड़ी हुई है, उस पर लाल निशान लगा दीजिए, लाल निशान। ये खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी। इसका मतलब उसको प्रायोरिटी पर लेकर किसी भी हद तक जाकर उस प्रयास को करके उस परिणाम तक पहुंचना। केवल हम बातें करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू डू इट इन द डे। जो दिन है उसमें इस तरह से कार्य करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी आदतें हमें जीवन में बड़ा 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 कामयाबी का रास्ता तय करने में मदद। ये प्रयोग करके देखिए। ये आपको स्मरण कराता रहेगा कि आपने कुछ स्वयं के लिए निर्धारित किया। ये आपको स्मरण कराता रहेगा कि आपने अपने लिए कुछ निर्धारित, या आप अपने सामने रखिए, घर में जहां भी आप बैठते हैं वहां सामने रखिए। यही कामयाबी का राज। हमें मालूम होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। ये हमारा लक्ष्य है, आज का टास्क है। जब तक हम एक्शन मोड में नहीं आएंगे, टास्क हम लिख लेंगे और उसको करेंगे नहीं, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। वी हैव टू टेक एक्शन, वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमको ऊर्जा से भरे हुए रहने की जरूरत है, प्रसन्नता के साथ में रहने की जरूरत है, सफलता को सुनिश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने आप से प्यार करें। हमने तय किया है कि हम यहाँ हैं, हमें यहाँ पहुंचना, हमने यहाँ पहुंच। जीवन हमारा है। अच्छा बुरा सोचने के लिए हमारे पास दिमाग है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है। क्या सुनना है, बोलने के लिए शब्द हैं। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर हमारी मास्टर होना चाहिए। इन हाथों का जितना ज्यादा उपयोग करेंगे, ये उतने ज्यादा सशक्त होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। जीवन में आपको बढ़ने में मदद करेंगे, क्योंकि बने ही काम करने के लिए। हमारे दोनों पैर बने ही चलने के लिए। तो हमारे हाथों का हम इस्तेमाल करें, हमारे दिमाग का इस्तेमाल करें, हमारी आंखों से बेहतरी बेहतर चीजें देखना शुरू करें, हमारे कानों में अच्छे शब्द आने चाहिए का हमें प्रयास
इन पैरों का उपयोग करना, इन हाथों का उपयोग करना, ये मस्तिष्क जो हमें मिला है इसका उपयोग करना, इन आंखों से हमको हमारी नजरों को यानी हमारे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जब हम हमारी दृष्टिकोण को बदल देंगे, हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। हम प्रसन्नता के साथ रहने वाले, हम आनंद के साथ रहने वाले, हम मस्ती के साथ रहने वाले। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम चांस में नहीं जिएंगे, हम भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, हम चॉइस के साथ रहेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे। और जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा बरसाने वाले, वो कृपा से हमारे वो कार्य सब सिद्ध होंगे जो हमने संकल्पित संकल्प हमने लिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करने के लिए तैयार है। ये बात हमको स्पष्ट होना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आइए हम इसी तरह से जीवन को मस्ती आनंद के साथ जिए और कागज पर वो सब लिख लीजिए जो आपका दिल चाहता है। रात को एक सेशन हम लोगों ने प्लान किया है 9 बजे से 10 बजे के बीच। तो गोल मास्टरी यानी हम हमारे जीवन में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, उसको हम आज निर्धारण करने वाले हैं। और हम तो सीख ही चुके हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से, बहुत प्रिसाइजली, क्लोजली हम उसको कैसे कर सकते हैं। रात को 9 से 10 बजे अगले 3 दिनों के लिए हमने ये सेशन डिजाइन किया। केवल 3 दिन, 3 दिन में हम हमारे जीवन के उन सारे लक्ष्यों को निर्धारित कर लेंगे, उसकी पूरी तरह से कार्य योजना बना लेंगे, और उन कार्य योजना पर हमें किस तरह से आगे बढ़ना है उसका एक क्लियर कट रोड मैप बना ले। क्लियर कट रोड मैप मैं मेरा बनाऊंगा, आप लोग अपना बना, क्योंकि ड्रीम्स आपके हैं, डिजायर आपकी है, प्रगति आपको करना है। तो वो आप रात को 9 से 10 के सेशन में आएंगे तो आप उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। किस तरह से हमारे जीवन के लक्ष्यों को हमें निर्धारित करना है। पहले तो ये पता करना है कि हमारे लक्ष्य कौन कौन से हैं। कागज पेन के साथ में हमें बैठना है और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूं उनको फॉलो करना है। हम ये दोनों कॉम्बिनेशन यानी 3 दिन हमारे 365 दिन को बदल डालेंगे और हम उस कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं संकल्पित हैं, सफलता के लिए संकल्पित हैं, आनंद के लिए संकल्पित हैं, मस्ती के लिए संकल्पित हैं और ऊर्जा के साथ जीवन को जीने के लिए संकल्पित। ये जीवन हमारा है, हम इससे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। परमात्मा ने हमको अलग तरह से बनाकर इस धरती पर भेजा है और हम अलग तरह से, जिस तरह से हम बने हुए हैं, वो हम बेहतर तरीके से हमारे रोल को निभाने, अलग बनने वाले, बेहतर बनने वाले, मस्त बनने वाले, आनंद में रहने वाले। ये हमारा जन्म सिद्ध, ये हमारा जन्म सिद्ध, ये हमारा जन्म सिद्ध। परिस्थिति हमारी कोई भी चिंता मत करिए। और अगर आपको लगता है कि मुझसे 1-to-1 बातचीत करना है तो आप मेरे साथ अलग से मैसेज करके 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान हम आपस में बात करके निकालेंगे और जीवन में आगे बढ़ने में हम साथ साथ चलेंगे। आपकी मंजिल आपको मिलेगी और मेरी मंजिल मुझे, आपकी मंजिल आपको मिलेगी, मेरी मंजिल मुझे मिलेगी, क्योंकि हम इस सफर के हम राही और सफलता हमारी अधिकार, मिलना सुनिश्चित है। सबका धन्यवाद। आपके पास वक्त हो तो रात को जरूर जुड़िए 9 से 10 बजे के बीच में। जिंदगी में हमें क्या पाना है वो हम तय करेंगे, कहाँ पहुंचना है तय करेंगे, कैसे पहुंचेंगे वो तय करेंगे। 3 दिन का ये वर्कशॉप है, 9 बजे से 10 बजे, 8, 9 और 10, 3 दिन। धन्यवाद।
परमात्मा का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। इसी तरह से प्रसन्नता के भाव से जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। हम सब साथ साथ हैं, सफलता को सुनिश्चित, ये विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इंदौर से शिरडी तक जब पैदल जा रहा था मैंने संकल्प किया था कि 450 किलोमीटर पैदल जाऊंगा, लेकिन 300 किलोमीटर के बाद मेरे पैर में इतने छाले हो गए कि मैं आगे नहीं चल पाया। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ में गया था उस पर मुझे विश्वास था, उसने मुझे हाथ में पकड़ा और मैं वो बचे हुए 120 किलोमीटर भी बड़ी सहजता के साथ पूरे कर पाया। विपरीत परिस्थिति, पैरों में छाले होने के बावजूद, एक कदम न चलने के बावजूद मैंने, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं मेरी मंजिल तक पहुंच गया। हम भी एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि हमने तय किया है सफल होना। ये हमारी, कहते हैं ना, हम इसीलिए बने हैं। ये अवसर हमें परमात्मा ने दिया है एक साथ मिलने के लिए। आज 61 साल पूरे हो चुके हैं, 61 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैंने 61 साल में ऐसा कभी नहीं किया। ये बात मुझे 2 महीने पहले ही क्यों ख्याल में, 25 फरवरी को ही क्यों ख्याल है? क्योंकि ये प्रेरणा मुझे ऊपर से मिली है, ये जागृति मुझे ऊपर से मिली है। मेरे जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा पे मैं निकल चुका हूँ, और साथ में जो मेरे ये सहयात्री रहने वाले हैं उनके जीवन को भी बेहतर बनाने वाला हूँ। तो रात को मिलते हैं 9 बजे एक बेहतरीन डिजाइन की हुई यात्रा पर निकलने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।